नमस्ते। अच्छा, होली का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? रंग, गुलाल, पानी और एक दिन की खूब सारी मस्ती, है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर हम कहें कि भारत में एक जगह ऐसी भी है जहां होली एक दिन नहीं बल्कि पूरे 40 दिनों तक चलती है। एक पूरा का पूरा महाउत्सव। तो चलिए आज भारत के उसी हिस्से की सैर करते हैं। अब ये देखिए, ये कोई आम होली तो नहीं लग रही। यहाँ तो महिलाएं पुरुषों पर लाठियों से वार कर रही हैं और पुरुष ढाल लेकर अपना बचाव कर रहे हैं। यही तो है ब्रज की मशहूर लठमार होली। और ये इस 40 दिन के त्योहार के अनोखेपन की बस एक छोटी सी झलक है। तो सवाल यह है कि क्या होली वाकई में सिर्फ एक दिन का त्योहार है? ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब हाँ ही होगा, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। असल में ये तो कहानी की बस एक शुरुआत है। आज हम होली के उस रूप को देखने वाले हैं जो ज्यादातर दुनिया की नजरों से छिपा हुआ है। हम सीधा चलेंगे उस जगह जहां इस त्योहार की जड़ें सबसे ज्यादा गहरी हैं। देखिए, पूरी दुनिया में होली एक दिन मनाई जाती है, लेकिन जहां इस त्योहार का जन्म हुआ यानी ब्रजभूमि में, वहां इसे मनाने का अंदाज ही बिल्कुल अलग है। कहीं ज्यादा भव्य और कहीं ज्यादा अनोखा। तो कितना भव्य! इसको ऐसे समझिए कि ये एक दिन का स्प्रिंट नहीं बल्कि एक लंबा, रंगीन और सांस्कृतिक मैराथन है। 40 दिन। जी हां, बिल्कुल सही सुना, पूरे 40 दिन। ये नंबर ही अपने आप में इस त्योहार की विशालता को बताने के लिए काफी है। ये 40 दिन का उत्सव कृष्ण की भूमि ब्रज में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत होती है बसंत पंचमी के दिन से, जब मंदिरों में पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है। ये 40 दिन का सफर कई अनोखे पड़ावों से गुजरता है। बसंत पंचमी से शुरुआत होती है, फिर आती है मीठी मीठी लड्डू मार होली। इसके बाद दुनिया भर में मशहूर लठमार होली, फिर फूलों वाली कोमल होली, होलिका दहन की पवित्र रस्म और आखिर में एकदम धूम धड़ाके के साथ हुरंगा पर इसका समापन होता है। मतलब हर दिन एक नई कहानी है। तो चलिए अब इन ट्रेडिशंस में से कुछ सबसे अनोखी परंपराओं और उनके पीछे की कहानियों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लठमार होली की। ये एक तरह की मजेदार प्रतीकात्मक लड़ाई है। इसमें होता यह है कि बरसाना यानी राधा के गांव की महिलाएं नंदगांव यानी कृष्ण के गांव से आए पुरुषों पर प्यार से लाठियों से वार करती हैं। और ये सब कुछ बड़े हंसी मजाक में होता है। पुरुष ढाल लेकर खुद को बचाते हैं और पूरा माहौल रंगों, लोकगीतों और ठहाकों से गूंज उठता है। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि एक तरह से कृष्ण और राधा की दिव्य लीला का मंचन है। असल में इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने एक बार राधा और उनकी सहेलियों को छेड़ा था, तो उन्होंने जवाब में उन्हें लाठियों से खदेड़ दिया। बस आज भी उसी चुलबुली घटना को हर साल दोहराया जाता है। अब लठमार होली के शोर शराबे से एकदम अलग एक और होली है, फूलों की होली। ये वृंदावन में होती है और यहाँ रंगों की जगह सिर्फ और सिर्फ फूलों की पंखुड़ियों का इस्तेमाल होता है। कितना खूबसूरत लगता होगा। इसके पीछे भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है। कहते हैं कि एक बार कृष्ण रंगों से नाराज हो गए थे, तो राधा और गोपियों ने उन्हें फूलों से मनाया और बस वहीं से दिव्य प्रेम का ये प्रतीक फूलों की होली शुरू हो गई। और इस त्योहार की विविधता तो देखिए, एक तरफ लठमार होली का जोर शोर है, तो दूसरी तरफ दाऊजी मंदिर का हुरंगा, जहां महिलाएं पुरुषों के कपड़े फाड़कर उसी कपड़े से उन्हें मजाक में पीटती हैं। ये दिखाता है कि ब्रज की होली में कितने अलग अलग और मजेदार रंग हैं। अरे, लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। फैलन गांव में एक पुजारी जलते हुए अंगारों पर नंगे पैर चलकर भक्त प्रहलाद की कथा को जिंदा कर देता है। लड्डू मार होली में एक दूसरे पर मिठाइयां फेंकी जाती हैं और चरकुला नृत्य में तो महिलाएं सिर पर जलते दियों का पिरामिड रखकर नाचती हैं। हर परंपरा अपने आप में एकदम खास है। ब्रज की होली का ये जादू सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इसकी खुशबू पूरी दुनिया में फैली है और ये कोई नई बात नहीं है। सदियों पहले भी लोग इससे कितने प्रभावित थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक ब्रिटिश कलेक्टर एफ.एस. ग्राउज सिर्फ इस त्योहार को देखने के लिए घोड़े पर बैठकर 40 किलोमीटर का सफर तय करके आए थे। और वो आकर्षण आज भी वैसा ही है। हर साल दुनिया भर से हजारों लोग, टूरिस्ट, स्कॉलर्स और भक्त इस अनोखे सांस्कृतिक उत्सव का हिस्सा बनने के लिए ब्रज आते हैं। अब इस अनोखी सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजना एक बहुत जरूरी लक्ष्य बन गया है।
और इसी अमूल्य विरासत को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल करवाया जाए। अगर यूनेस्को से ये मान्यता मिल जाती है तो इसका मतलब होगा कि इस त्योहार को पूरी दुनिया में खास पहचान मिलेगी और इससे इसे सहेजने में और इस परंपरा को जिंदा रखने में बहुत मदद मिलेगी। तो ब्रज की होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, ये तो इतिहास, आस्था और एक जीती जागती संस्कृति का जश्न है। और ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में 40 दिन तक चलने वाली इतनी पुरानी और भव्य परंपरा को जिंदा रखने के लिए आखिर क्या जरूरी है? सोचने वाली बात है ना?